साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार जिसका विषय है भक्ति कोई बच्चों का खेल नहीं। साथ संगत जी, आशा है प्रमाण करें और ध्यान से सुनें। साथ संगत जी, आज हम जिस विषय पर कथा करने जा रहे हैं, विचार सुनाने जा रहे हैं, वह है भक्ति कोई बच्चों का खेल नहीं। भक्ति केवल कुछ गीत गानों का नाम नहीं, केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं और न ही यह केवल मंदिरों या धार्मिक क्रियाओं में भाग लेने भर का कार्य है। भक्ति वास्तव में जीवन जीने की एक कला है, एक गहन साधना है, जो एक तपस्या है। संतों ने कहा है, भक्ति वह दीपक है जो अंधेरे मन को प्रकाशमान कर देता है। लेकिन यह दीपक जलाना आसान नहीं। साथ संगत जी, इसके लिए धैर्य, त्याग, संयम और निरंतर साधना की आवश्यकता है। आज की इस कथा में हम समझेंगे कि क्यों भक्ति को संत महात्मा गंभीर साधना कहते हैं, क्यों कहा गया है कि भक्ति कोई बच्चों का खेल नहीं। आइए साथ संगत जी जानते हैं इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से। बहुत समय पहले एक राज्य में एक राजा था। राजा का नाम वीरेंद्र था। वह धर्मपरायण था, परंतु उसे लगता था कि वह ईश्वर को बहुत मानता है और वही सबसे बड़ा भक्त है। उसके राज्य में एक साधु रहते थे जिन्हें लोग परम ज्ञानी मानते थे। साथ संगत जी, राजा ने एक दिन साधु से कहा कि गुरुदेव, भक्ति तो आसान है, भला इसमें कठिन कैसी? मैं भी भक्ति करना चाहता हूँ, दान देना चाहता हूँ, मंदिर बनवाना चाहता हूँ, यही तो भक्ति है। साथ संगत जी, साधु यह सुनकर मुस्कुराए और बोले कि राजन, भक्ति कोई बच्चों का खेल नहीं, यह केवल दान या मंदिर निर्माण नहीं, बल्कि अपने अहंकार को त्याग कर परमात्मा में समर्पण करना। क्या आप इसके लिए तैयार है? राजा ने कहा हाँ। तब साधु ने उसकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। साथ संगत जी, साधु ने राजा को जंगल में ले गए और बोले कि यदि भक्ति आसान है तो आज रात अब इस निर्जन वन में बिना भोजन, बिना आराम और बिना किसी सुरक्षा के भगवान का स्मरण करो। रात हुई, जंगल में शेर की दहाड़ सुनाई थी। सांप सरकते हुए राजा के समीप आए। डर से उसका रोम रोम कांप उठा। साथ संगत जी, राजा मन ही मन सोचने लगा, मैंने सोचा था भक्ति सरल है, मैंने सोचा था कि भक्ति सरल है, पर यह तो मृत्यु के समान कठिन परीक्षा है। तब साथ संगत जी, साधु ने समझाया कि राजन, जब तक तुम्हारा मन डर, मोह और शरीर की असुविधा से डगमगाता रहेगा, तब तक भक्ति सच्ची नहीं होगी। भक्ति तब है जब हर परिस्थिति में मन स्थिर रहे। इसी राज्य में एक गरीब किसान था जिसका नाम गोपाल के पास धन नहीं था। साथ संगत जी, पर उसका विश्वास गहरा था। वह सुबह खेत जो जाते हुए भी प्रभु का नाम जपता, भोजन बनाते समय भी प्रभु का नाम जपता और सोते समय भी प्रभु का नाम जपता था। उसके घर में अकाल पड़ा, बच्चों को भोजन ना मिला, लेकिन उसके मुख से केवल एक ही शब्द निकला कि जो दाता करेगा वही होगा, प्रभु की इच्छा सर्वोपरि है। साथ संगत जी, जब राजा ने यह सुना तो वह अचंभित हुआ। मेरे पास इतना धन है, इतना वैभव है, पर मैं डरता हूँ और यह गरीब किसान दुख में भी स्थिर है। साथ संगत जी, साधु ने राजा से कहा कि राजन, यही है असली भक्ति, जो सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मरण सब में एक समान रहे। राजा ने समझा कि भक्ति का अर्थ केवल दान, पूजा या बाहरी दिखावा नहीं, बल्कि आत्मा को परमात्मा में समर्पित करना है। साथ संगत जी, उसने अपने अहंकार का त्याग किया और साधु से प्रार्थना की कि गुरुदेव, मुझे सच्ची भक्ति दिखाइए। साधु ने कहा, भक्ति कोई बच्चों का खेल नहीं, इसमें अनुशासन है, साधना है और सबसे बड़ा त्याग है अपने अहंकार का त्याग। जब तू मैं और मेरे से ऊपर नहीं उठेगा, तब तक भक्ति नहीं टिकेगी। साथ संगत जी, समय बीता। राजा ने धीरे धीरे भक्ति का वास्तविक स्वरूप समझना शुरू किया। वह अब केवल मंदिर नहीं बनवाता, बल्कि गरीबों की सेवा करता, सच्चाई को अपनाता और हर कार्य से पहले प्रभु का स्मरण करता। साथ संगत जी, राज्य के लोग भी बदल गए, क्योंकि राजा का आचरण ही सबसे बड़ा उदाहरण बन गया। कथा के अंत में साथ संगत जी, साधु ने राजा और प्रजा से कहा कि भक्ति कोई बच्चों का खेल नहीं है, तपस्या है। भक्ति का मतलब है हर परिस्थिति में परमात्मा पर विश्वास रखना, अपने स्वार्थ और अहंकार का त्याग करना और सेवा सुमन
और सत्संग को जीवन का हिस्सा बनाना। साथ संगत जी, राजा ने प्रण लिया कि अब मेरा जीवन केवल प्रभु की भक्ति और सेवा के लिए ही होगा। साथ संगत जी, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भक्ति कोई बच्चों का खेल नहीं है, यह गंभीर साधना है जो हमें भीतर से बदल देती है। सच्ची भक्ति वही है जो हर परिस्थिति में हमें प्रभु की याद दिलाए और हमें अहंकार से मुक्त कर दे। साथ संगत जी, बहुत समय पहले हिमालय की तराई में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सत्यपुर था। इस गांव में एक साधारण सा परिवार रहता था। पिता हरिराम, माता सावित्री और उनका पुत्र नित्यानंद रहता था। साथ संगत जी, नित्यानंद बचपन से ही बहुत धार्मिक था। सुबह उठते ही भगवान का नाम जपना, मंदिर जाना और भजन गाना उसकी दिनचर्या थी। लेकिन वह सोचता था कि बस इतना ही करना भक्ति है। गांव में एक वर्ग संत रहा करते थे साथ संगत जी, जिनका नाम स्वामी परमानंद था। गांव वाले उन्हें बहुत आदर से देखते थे। एक दिन नित्यानंद उनके पास गया और बोला कि गुरुदेव, मैं भगवान का सच्चा भक्त हूँ, रोज आरती करता हूँ, भजन गाता हूँ, अब मुझे और क्या चाहिए। स्वामी परमानंद ने उनकी ओर गहरी दृष्टि से देखा और शांत स्वर में कहा कि पुत्र, भक्ति कोई बच्चों का खेल नहीं, केवल भजन गाना या आरती करना ही भक्ति नहीं। भक्ति एक साधना है, जीवन जीने का मार्ग है और कठिन तपस्या है। क्या तुम इसे निभा सकते हो? साथ संगत जी, नित्यानंद ने तुरंत कहा कि हाँ गुरुदेव, मैं सब कर सकता हूँ। स्वामी परमानंद ने कहा कि ठीक है, तो सबसे पहले तुम गांव के बीमार और गरीब लोगों की सेवा करो। भक्ति केवल मंदिर में बैठने से नहीं होती, बल्कि जब तुम दुखियों का बोझ अपने कंधे पर उठाते हो तभी सच्ची भक्ति की शुरुआत होती है। साथ संगत जी, नित्यानंद ने सोचा यह तो सरल है, लेकिन जब वह सेवा करने गया तो उसे अपमान सहना पड़ा। कई गरीब लोग बोले, तू अब आया है, जब हमें भूख लगी थी तब कहाँ था? किसी ने उसे गालियाँ दी, किसी ने ताना मारा। नित्यानंद का मन दुखी था। साथ संगत जी, उसने सोचा मैं तो सेवा करने आया हूँ, फिर ये लोग मुझे अपमानित क्यों कर रहे हैं। साथ संगत जी, वह वापस जाकर स्वामी जी से बोला कि गुरुदेव, मैंने सेवा की लेकिन बदले में अपमान मिला, क्या यही भक्ति है? स्वामी जी मुस्कुराए और बोले कि हाँ पुत्र, भक्ति कोई बच्चों का खेल नहीं। सेवा बिना सम्मान की आशा किए करनी होती है। अपमान मिले या प्रशंसा, दोनों में समान रहना ही भक्ति है। साथ संगत जी, कुछ समय बाद स्वामी जी ने कहा कि अब तुम्हारी दूसरी परीक्षा है। तुम्हें गांव में होने वाले झगड़ों में शांति लानी होगी। गांव में दो परिवार जमीन को लेकर लड़ते थे। दोनों परिवारों ने नित्यानंद को गालियां दी, कहा कि वह पक्षपाती है। नित्यानंद का क्रोध भड़क उठा। उसका मन हुआ कि वह उन्हें भी अपशब्द कहे। साथ संगत जी, लेकिन तभी उसे गुरु के वचन याद आए। भक्ति कोई बच्चों का खेल नहीं, जो अपने क्रोध को जीत लेता है वही सच्चा भक्त होता है। साथ संगत जी, उसने धैर्य रखा, शांति से दोनों पक्षों को समझाया, अंततः झगड़ा समाप्त। उस दिन नित्यानंद को पहली बार समझ में आया कि भक्ति का मतलब अपने मन को जीतना है। समय बीता। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। भोजन और पानी की भारी कमी हो गई। नित्यानंद के पास थोड़ा सा अनाज था जो उसके परिवार के लिए भी प्राप्त नहीं था। तभी साथ संगत जी, गांव की एक विधवा अपने बच्चों को लेकर रोती हुई उसके पास आई और बोली, बेटा 3 दिन से मेरे बच्चों ने अन्न का एक दाना नहीं खाया, यदि तेरे पास कुछ है तो दे दे। साथ संगत, जब नित्यानंद का मन द्वंद्व में था, सोचा कि अगर मैं यह अनाज दे दूंगा तो मेरा परिवार भूखा रह जाएगा। पर फिर गुरु के शब्द याद आए कि भक्ति कोई बच्चों का खेल नहीं, त्याग के बिना भक्ति अधूरी है। साथ संगत जी, उसने सारा अनाज उस विधवा को दे दिया। उस रात उसका पूरा परिवार भूखा सोया। लेकिन आश्चर्य, सुबह किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसके दरवाजे पर अनाज की बोरी रख दी थी। साथ संगत जी, नित्यानंद ने समझा कि जब हम त्याग करते हैं तब दाता अपनी कृपा से हमें कई गुना लौटा देते हैं। नित्यानंद अब धीरे धीरे गांव में सम्मानित होने लगा। लोग उसे भक्त कहने लगे। साथ संगत जी, लेकिन इसी बीच उसे अपने परिवार के प्रति गहरा मोह सताने लगा। एक दिन उसके पिता बीमार हो गए। नित्यानंद बहुत घबरा गया। रोते हुए उसने गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैं अपने पिता को खो नहीं सकता।
भगवान से कहिए कि उन्हें मृत्यु ना दे। स्वामी जी ने गंभीर होकर कहा कि पुत्र, भक्ति कोई बच्चों का खेल नहीं, भक्ति का अर्थ है प्रभु की इच्छा में संतोष। यदि तू भगवान से केवल अपनी इच्छा पूरी करने की याचना करेगा तो यह भक्ति नहीं, सौदा है। कुछ ही दिनों बाद उसके पिता का देहांत हो गया। सत्संग जी नित्यानंद ने रोते हुए भी प्रभु का नाम लिया और कहा कि हे प्रभु, आपकी इच्छा सर्वोपरि है। उस दिन उसने मोह पर विजय पाई। सत्संग जी। अब स्वामी परमानंद ने नित्यानंद को अंतिम परीक्षा दी कि पुत्र, अब तू एकांत में जाकर ध्यान कर। जब तक तू अपने भीतर बसे परमात्मा से नहीं मिलता तब तक तेरी भक्ति अधूरी है। नित्यानंद सत्संग जी कई दिनों तक एक गुफा में बैठकर ध्यान करता रहा। उसके मन में कभी मोह, कभी वासना, कभी भय, कभी क्रोध उठते रहे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ। एक दिन ध्यान में उसे अनुभव हुआ कि यह शरीर अस्थायी है, लेकिन आत्मा अनंत है और परमात्मा के साथ एक है। वह गहरी समाधि में गया और उसे परमात्मा आत्मा का मिलन अनुभव हुआ। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। यह आनंद किसी संसारिक सुख से कहीं ऊपर था। सत्संग जी। नित्यानंद अब बदल चुका था। वह गांव लौट आया। लोग उसके मुख से प्रवचन और प्रभु के वचन और अपने जीवन को बदलते। गांव में सेवा, प्रेम और भक्ति का वातावरण फैल गया। एक दिन गांव के लोगों ने पूछा कि नित्यानंद, हमें बताओ भक्ति क्या है। नित्यानंद ने शांत स्वर में कहा कि भक्ति कोई बच्चों का खेल नहीं, भक्ति का अर्थ है सत्संग जी, सेवा बिना अपेक्षा के करना, क्रोध और मोह पर विजय पाना, त्याग करना और प्रभु की इच्छा में प्रसन्न रहना। जब तक हम अपने स्वार्थ और अहंकार को त्याग नहीं देते तब तक भक्ति केवल शब्द है। सच्ची भक्ति तो वही है जिसमें आत्मा परमात्मा में पूरी तरह विलीन हो जाए। गांव वालों के आंखें आंखों से भर गई। सत्संग जी। सभी ने प्रण किया कि अब हम भी सच्ची भक्ति के मार्ग को अपनाएंगे। सत्संग जी। सत्संग जी। जहाँ एक भक्ति कोई बच्चों का खेल नहीं है, जीवन का सबसे कठिन किंतु सबसे सुंदर साधन है। सत्संग जी। आशा करता हूँ आप सभी संतों को दास के द्वारा कहे गए विचार अच्छे लगे होंगे। अगर आप सभी संतों को दास के द्वारा कहे गए विचार अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट बॉक्स में सत्संग जी धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और दास को आशीर्वाद दे हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं। सत्संग जी। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।